खबर कानपुर से। कानपुर में बुलडोजर चला है। नगर निगम का बड़ा अभियान गिराया जा रहा है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण, आरएएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। कानपुर के इंदिरा नगर रोड का ये पूरा मामला है। जिस तरीके से वहां पर अवैध निर्माण करके रखे गए थे, उनको वहां पर गिराया जा रहा है। कानपुर में इंदिरा नगर रोड पर यह बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है और अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। भारी पुलिस बल और आरएएफ की मौजूदगी में सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई वहां पर की जा रही है, जिसमें बुलडोजर चलाया जा रहा है और अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। केंद्रीय नेतृत्व को 15 उम्मीदवारों की लिस्ट भेज दी गई है। आरपीएन सिंह, राधा मोहन अग्रवाल, पूर्व सांसद जुगल किशोर के नाम भी लगभग फाइनल है। मौजूदा राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ला, सुरेंद्र सिंह नागर के नाम पर भी मोहर लगी है। जयप्रकाश निषाद की जगह बाबूराम निषाद की बात सामने आ रही है, वो राज्यसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। संजय सेठ, नरेश अग्रवाल और जुगल किशोर की दावेदारी का फैसला केंद्रीय नेतृत्व के जिम्मे है। दलित महिला कोटे से प्रियंका रावत को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। योगी सरकार में पश्चिम से एक मंत्री का नाम भी राज्यसभा प्रत्याशियों के पैनल में भेजा गया है। टिकट बंटवारे में 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। 31 मई को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में बीजेपी किसी भी वक्त उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी 8 सीटें जीतेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आज आ जाएगी। सरकार का जो पक्ष है वह चाहे माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रहा हो और चाहे अब बजट पर रहेगा, स्पष्ट है कि हम लोग अच्छी भावना से, अच्छे लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने को लेकर के काम कर रहे हैं। और बजट क्योंकि शानदार है, बहुत अच्छा है और उसमें इतना उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक तरह से कह लीजिए रोड मैप है कि विपक्ष को सहन नहीं हो रहा। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर आज फैसला हो सकता है। आज नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नए अध्यक्ष बनने की संभावना ज्यादा है। ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग से हो सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कार्य समिति की बैठक से पहले ऐलान संभव है। ब्राह्मण या पिछड़े को नेतृत्व मिल सकता है। यूपी बीजेपी का बॉस कौन बनेगा, किसके हाथों में कप्तानी होगी यूपी बीजेपी की, ये यहां पर अब देखना होगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज ऐलान हो सकता है, इस तरह की जानकारी है। किसी ब्राह्मण चेहरे या पिछड़ा वर्ग के चेहरे को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो यूपी बीजेपी का कप्तान कौन, ये नाम चल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी का नाम है, उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। संजीव बालियान को जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये जानकारी। और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। सांसद हरीश द्विवेदी बस्ती से आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का नाम भी चर्चा में है, उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। महेश शर्मा, उनका नाम भी चर्चा में लगातार है। और श्रीकांत शर्मा, लगातार जब से योगी सरकार बनी है तब से ये नाम चर्चा में श्रीकांत शर्मा उनके लिए भी है। और डॉक्टर दिनेश शर्मा, उनको भी यूपी बीजेपी का कप्तान बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। विधानसभा में सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के मूल भावना को छेड़ रही है, लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म पर अटैक कर इसे बर्बाद कर रही है। अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है तो वो कंपनियां क्या आपको प्रचार करने के लिए कुछ धनराशि दी है, या सरकार ने उन कंपनियों के या इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि दी है? तो आपको खुद साफ हो जाएगा इन बातों को लेकर के। कल आपने विधायकों को ट्रेनिंग दी है, क्या रणनीति बनाया है? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी है। जो बजट के बारे में कुछ बिंदु होते हैं जो
कई टर्म्स हैं जिनको समझना चाहिए। तो वो केवल जानकारी हासिल करने के लिए, और सरकार किस तरीके से आंकड़ों से खेल रही है, ये आंकड़े समझा कर के बता रही विकास हो जाएगा। अरे आंकड़ों से विकास थोड़ी होता है, ज़मीन पर चीज़ें होती हैं तब विकास होता है। अब हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कोई इन्वेस्टमेंट आया है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पुरानी सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके तहत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया हो, इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से कम इन्वेस्टमेंट आया हो। कल योगी जी ने सदन में कहा कि असली समाजवाद शिवपाल जी में दिखता है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म बीजेपी के लोगों को दोबारा पढ़ना चाहिए, और अगली बार जब मैं सदन में आऊँगा, जो लोग समाजवाद नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए किताब जरूर लाऊंगा एक। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं, जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। मेरे साथ हैं सर, सदन में आज क्वेश्चन आवर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई सारे आरोप आप लोग लगा दिए हैं। खासतौर से उन्होंने कहा कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो किताब लेके आऊँगा भारतीय जनता पार्टी को लोगों के लिए समाजवाद पढ़ाने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी अपने कुकृत्यों के कारण पूरे प्रदेश में बदनाम हो चुकी है, सब लोग उसे समझ चुके हैं। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है, बुरी तरह से फ्लॉप से वो साबित हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव था उत्तर प्रदेश में, अब लोकसभा का चुनाव आएगा, अब देखेंगे रसातल की तरफ ये सब जाएंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को कहा है कि ये शून्य की तरह से है, ये कागजों पे इस प्रकार की उनको जनता ने नकार दिया है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है। आप एकदम चिंता न करें, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, इकोनॉमी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और जो गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, आदरणीय योगी जी ने कार्य किए हैं, प्रदेश की जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर सिद्धार्थनाथ सिंह का रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। कि किताब ही ना लाएं, वो खुद पढ़ के आए अखिलेश जी कि समाजवाद क्या है, और समाजवाद की जो व्याख्या करना चाहते हैं वो समाजवाद तो है नहीं, उनके यहाँ तो परिवारवाद चलता है। और जहाँ तक कि वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो M+Y में फंस के रह जाता है, वो सेकुलरिज्म की भाषा किसी को और क्या पढ़ाएंगे। तो अखिलेश जी किताब जरूर लाइए, मैं पहले पढ़ के आइए। तो सियासत है और सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन मसला अब यह है कि आखिर जिस तरीके से आरोपों के तीर चल रहे हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में और क्या क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं। बाराबंकी से खबर है, जहां पर बुलडोजर चला है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। सड़क के किनारे से अतिक्रमण वहां पर हटाया जा रहा है। दुकानों के सामने रखी टीन को हटवाया गया है। अवैध अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन लिया गया है, जिससे उनमें हड़कंप मचा हुआ है। सतरेक इलाके का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बाराबंकी की, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए सतरेक इलाके में टीम पहुंची हुई थी। खबर उन्नाव से है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अस्पताल रोड और गांधीनगर में बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में बुलडोजर चला है। मथुरा के गोवर्धन में अवैध कब्जे को बुलडोजर से खाली करवाया गया। प्रशासन ने जचौंदा में 5 बीघा सरकारी जमीन पर पिछले 25 सालों से हुए कब्जे को ध्वस्त कराया। इसका महिलाओं ने विरोध किया है। दरअसल ग्राम जचौंदा में गांव के ही कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। राजस्व टीम ने गोवर्धन पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जमीन की पैमाइश कराकर बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कराया है। 3 बाबा के बुलडोजर छूट गए। ग्राम सभा की जमीन है 5 बीघा लगभग, उसको खाली कराया गया है। तो क्या स्वागत कब्जा था किसी का जगह कुछ? इसमें भूमाफिया किस्म के जो लोग हैं हमारे गांव जचौंदा से ही हैं। शिवचरण सनोफ राम प्रसाद, किशन स्वरूप सनोफ राम प्रसाद, प्रमोद सनोफ प्रेम सिंह और कुलदीप सनोफ किशन स्वरूप, सनोफ शिवचरण, ये सब यही लोग हैं। जमीन है ग्राम सभा की सुरक्षित जमीन है, धारा 59 के अंतर्गत आती है, और ये करीब 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, 5 बीघे के लगभग है। तो इस ज़मीन पर कुछ लोगों के अवैध कब्जे थे, उनको हटवाया गया है और इसको फिर किसी अच्छी योजना सार्वजनिक के लिए इसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं।
अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत चलने वाले बुलडोजर का खौफ हरदोई में भी देखने लगा है। नगर पालिका के दिए गए नोटिस पर अवैध निर्माण को लोग खुद तोड़ते नजर आए हैं। शहर के वार्ड 19 के मोहल्ला मुमीनाबाद में नाले पर लोगों ने पक्के मकान बना रखे थे। इसको खाली करने का प्रशासन ने नोटिस भेजा था। यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने वाली बांदा पुलिस का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इसमें पुलिसकर्मी एक बाइक पर 3 लोगों के साथ बिना हेलमेट के सफर करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो शहर के कोतवाली के सिविल लाइन इलाके का बताया जा रहा है। पूरे मामले में सीओ सिटी राकेश सिंह ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। मिर्जापुर से खबर आ रही है, गंगा में डूबे हैं 2 युवक। युवकों की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। गंगा में नहाने गए थे दोनों युवक। बाबा घाट की घटना है। फिलहाल गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश वहां पर की जा रही है। गंगा में ये दोनों युवक वहां पर नहाने के लिए गए थे। बाबा घाट की यह घटना।